वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसगिन्दुलेखिकपदा शास्त्रौ प्रधाना प्रियः जय जय श्री तु सहचरी हरि प्रेम रस प्यारी प्रीतम के सदा रहते जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलाड़ी महल की अधिकारिणी अद्भुत नीत दिया हरि प्रिया कृपा पावे नाहित का। राधे 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 राधे
प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा लक्ष्मण लाल जी महाराज की, श्री भगवान की, श्री सतकाली भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री पार्वती महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री मल्लिका जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वहु रामानंद वारसाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्री वासी श्रीमद श्रीमद बालकाचार्य पाठ पीठाधीश्वर श्री श्री महाराज की, वर्तमान की श्री श्री महाराज की, बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन रजगाने जय वृंदावन बिहारी बिहारी जी की जय जय श्री राधे। आचार्य चरण कह रहे हैं कि जिसके हृदय में इस दिव्य वृंदावन की छटा भाषित हो जाती है, जिसके हृदय में श्री धाम वृंदावन की माधुरी अगर प्रेम से प्रकट हो गई तो उसको लौकिक चीजें नहीं रुचती, उसको उसकी देह गेह की आसक्ति, स्त्री है, पुरुष है, बाल है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये जो लौकिक चीजें हैं उसको रुचती नहीं, उसको सिर्फ रुचता है वृंदावन धाम, वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की दौलत, वृंदावन की धन प्रिया मंडल, सती मंडल, उनके परिकर, उनकी नूतन नूतन जो बेली है, श्यामा श्याम पवित्र छटा है, ये जब उसको दिख जाती है उसको अन्य जो ये लौकिक चीजें हैं उसको रुचती नहीं, उसके पास होती तो मैं पुस्तक रूप में होती है, सुंदर पत्नी होती है, सुंदर आगे हमारी बेटे होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, दौलत वो होती है, मान प्रतिष्ठा के समाज में, किंतु वो बातें उसको रुचती नहीं है, उसको उसमें स्वाद नहीं आता। ये महिमा किसका है? महिमा ही सब वृंदावन ये वृंदावन की महिमा। आगे वृंदावन की ऐसी ऐसी माधुरी इसमें कही गई है कि मुझे लगता है कि अगर इस ग्रंथ को कोई सुन ले तो वास्तव में वो वृंदावन का आनंद प्रेमी हो जाएगा, वृंदावन का आश्रय ले लेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं कि वो वृंदावन का आश्रय ले ले तो उसकी सारी बातें बन जाती है, श्यामा श्याम के परिकर में चला जाता है। वृंदावन धाम कृपा करके परिकर में होती है। अगर उसकी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ भावना है, उनकी चरण में जो शावक हो गया है, श्री नाम वृंदावन के रथ के लिए अपने को समर्पित कर दिया है, तो वृंदावन धाम उसके लिए कोई बताई नहीं करती, उसे ध्यान करते वो जितनी बात वो सोच नहीं सकता उससे ज़्यादा उसको प्रिया की प्रीति दौलत उसको मिलती है, ऐसा दूर सरकार की आगे वर्णन कर रहे हैं।
श्री राधिका मुरली मोहन केली कुंज, श्री राधिका मोहन केली कुंज, कुंजेन मंजुलधरा रस सिंधु दोषी, स्वानंद चिन्मय महापुरुष सत्ववृंद, वृंदाटवी मनस बीजमगम्यन्तु। जो ये वृंदावन में कामृतकाल श्री श्री पूर्ण सरस्वती है, ये प्रयाग की कुंभ विद्या नाम की सती है, तो ये सदा सर्वदा श्री धाम वृंदावन में ही रहती हैं और श्यामा श्याम को सुंदर वाद्ययंत्र बजा करके, मृदंग बजा करके, नृत्य के भाव दिखा करके श्यामा श्याम की समयानुसार सेवा करती है। और जब इन्होंने आचार्य रूप में संत रूप में जब दला धाम में जब पधारे हैं, तो उस समय जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रयाग से ही मिल रहे हैं, उनका जब वरद हस्त उनके मस्तक पर पड़ता है, अर्थात जब वे उनकी कृपा भाजन करते हैं, उनकी कृपा से जब वृंदावन धाम की दिव्य माधुरी के हृदय में पहुँचल होती है, तो ये श्री धाम वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन के रज में लोट पोट होते हैं और वृंदावन की चिन्मय माधुरी दे करके, उसमें छटा दे करके अपना ओ भाग्यम ओ भाग्यम, उनके हृदय में बात आती है कि ये बात अन्य अस्मदादी प्राणी को मिले तो कितना लोक कल्याण होगा, कितने लोगों को फायदा होगा। इस भाव से उन्होंने श्री वृंदावन का वर्णन किया है। दे रहे हैं श्री राधिका मोहनली, श्री राधिका मोहनली मोहन केली कुंज, श्री प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम लाडली लाल की जो सुंदर सुंदर वृंदावन में विराजमान रहने वाली कुंजें हैं, वो कुंजें ऐसी हैं विशेष, उसकी महिमा शोभा क्या कही जाए, आप ही विचार लीजिए। सुबह सेज सुंदर सुखदाये, मृदुल सुरंज मंज मन गाये, तापर श्याम निवेशित, सुंदर कुंजें हैं, उनकी विद्या है, उनकी सुंदर छज्जे हैं, फर्श है, झाड़ मानुष, चादर झूमर, बंदरबाग चौपट पर्दा, दरवाजा कपाट जंगला झरोका, और अंदर सुंदर सुंदर किस्म प्रिया को विराजमान होने के लिए जैसे कोई कन्या को दूसरे रूप में सजाया जाता है, ऐसे कुंजे सजी सजाए हैं, अत्यंत मोहनी कुंजे हैं। मोहन कुंज मोहन से वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन जमुना पानी, मैंने ये कुंजे जो है मोहिनी है, मैंने मोहिनी से डालती है, चमत्कृत कर देती है, प्रिया प्रीतम के भी चित्त को चुरा लेती है। ऐसी इनकी या फूलों की हो, या स्वर्ण की हो, या मणियों की हो, या हीरे की हो, या स्फटिक मणि की हो, मरकत मणि की हो, कांचन मणि की हो, मुखराज की हो, या पद्मराज मणि की हो, या चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि की हो, या रजत की हो, या पराग की हो, बादल की हो, या कृष्ण की हो, या कमल की हो, कोई भी कुंज है, सबकी अपनी अपनी महिमा, अपनी अपनी शोभा है, अतिशय मोहिनी है। ये सखी वृंद के चित्त को चुराती हैं, हरिणें जो है वो देखती हैं, पंछी वर्ग देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, वो टकटकी लगा करके अबलग निकुंज कुंजों की शोभा देखते हैं और एक गुंजारों करती हैं, उनको निहारते हैं। और प्रिया प्रीतम तो देख आप ही लुभ रहे दो प्यारे, दोनों प्रिया प्रीतम स्वर उसमें डुबाए रहते हैं। तो कह रहे हैं श्री राधिका मुरली मोहन केली कुंज, कुंजेन मंजुल तरा, ये कुंजे कैसी है, मंजुल तरा है, बड़े अत्यंत अत्यंत मोहिनी मूर्ति धारण कर रही है। ऐसी ऐसी इसमें सुंदर चित्रावली है, छवि है, उनकी ऐसी रचना है कि प्रिया प्रीतम से जावन मात्र मोहित रहता है। और रस सिंधु दुग्धी, रस सिंधु दुग्धी, मैंने ये जो कुंजे है ना, ये मानो रस का जो समुद्र है, आनंद का समुद्र है, सुख का समुद्र, मानो ये प्रकट करने वाली है, उत्पन्न कर देने वाली है। मैंने इनके दर्शन से, परसन से, इसमें विराजने से आनंद का समुद्र उमड़ता है, रोम रोमांचित हो जाता है, दर्शन से आंखें प्रसन्न होती हैं, हृदय प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि आनंद में डूब जाती है।
और जब प्रियदर्शी विराजमान होते हैं तो उनको ऐसी गुंजिश अवसर जाते हैं, ऐसा आनंद प्रदान करते हैं और सखियाँ भी देख करके चमड़े पड़ी रहती हैं। तो कह रहे हैं रस सिंधु तो की रस की सिंधु की मानो उद्गम बिंदु है। जैसे जमुनोत्री से जमुना जी, गंगोत्री से गंगा जी निकल रही है तो उद्गम बिंदु कहते हैं, यहीं से प्रकट होती है। ऐसे ही कुंजें सुख प्रकट करते हैं, सारी सुखों की मानव मूल है, आनंद की मूल है। और स्वानंद चिन्मय महात्म सत्व वृंद, और यहाँ की जो सत्व है, सत्व कहने मतलब यहाँ के जो प्राणी है, जैसे पक्षी वर्ग है, हरिण वर्ग है, मोर है, तोता है, मैना है और भी अनेकों जो पशु पंछी वर्ग है, ये सभी निरानंद, इनको कहीं आनंद खोज के नहीं जाना है। ये प्रिया प्रीतम के आनंद में नाम रट रहे हैं, उनका आदरण कर रहे हैं, उनकी खेली को पान कर रहे हैं। इनको कहीं आनंद अन्यत्र से मांगने और खोजने जाने नहीं जाना है। ये सदा निरानंद और चिन्मय दिव्य अविनाशी आनंद में सदा ये डूबे रहते हैं, पगे रहते हैं। और वृंदाटवी मन सभी जमकु, ऐसे प्रभावशालिनी जो वृंदाटवी है, वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि ही वृंदावन धाम आप कितने प्रभावशाली हैं, सबको आनंद की सागर में डुबाए रखते हैं। मैं तो बड़ा अधम हूँ, बड़ा पापिष्ट हूँ, बड़ा मैं मूर्ख हूँ, मेरे से पता न कितने आज तक अपराध होंगे, पाप होंगे। आपकी उदारता की ओर मेरी दृष्टि जा रही है कि आप बड़े उदार हैं, शरणागत प्रसन्न पे आप कृपा करते हैं। तो वृंदाटवी मम सभी जमगम नियंत्रो, मुझ अपराधी को भी अपने चरणों में बांध लीजिए। और मेरे से जाने अनजाने में जो भी अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण कुछ पाप हो गया हो, धर्म हो गया हो, अपराध हो गया हो, तो कृपा करके आप इसे क्षमा कर दीजिए, उसका नाश कर दीजिए और आप अपनी गोद में हमें बास दीजिए। मैं आपकी गोद में ही रहना चाहता हूँ, मैं अखंड वृंदावन वास करना चाहता हूँ। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की दूसरी श्लोक है, वृंदाटवी सज वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा दोषाकरानपि गुणा कर्ता नयन्ति, घोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुष्कर्मा गतयस्य भूयात्। घोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुष्कर्मा गतयस्य भूयात्। बड़ी बढ़िया बात है। वास्तव में जो तन से, मन से और वचन से वृंदावन वास कर रहे हैं, बड़े प्रभावी हैं। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, वृंदावन का स्वभाव है कि कोई प्राणी कैसा भी हो, दोष युक्त हो, वे कोई इनकी चरणों का आश्रय लेता है, वृंदावन की रज का आश्रय लेता है, उसके समस्त दोषों का नाश कर देते हैं। दूषा करा निगुण करता नयंती, और दूसरी बात ये भैया कि भागवत जी में कहा गया है कि वृंदावनम विष्णुति, वृंदावन धाम ऐसे हैं कि जो इनका आश्रय लेता है, जिससे इसके संपर्क में आ जाता है, तो उसकी कीर्ति को पूरे ब्रह्मांड में विस्तार कर देते हैं। बड़े बड़े दयालु हैं, ये सबको बढ़ाई ही देते हैं, सबकी प्रशंसा ही करते हैं, और दोष युक्त होता है तो धीरे धीरे उसके दोष का नाश कर देते हैं और परम विशुद्ध दोष बना देते हैं। कह रहे दोषाकरान गुण करता में, जो दोष के खान हैं, जो बड़े दुष्ट चित्त के हैं, बड़े अपराधी हैं, सवेरे से लेकर के रात्रि तक, रात्रि से लेकर के पाप में उनका मन लगा रहता है, पाप में नशे बचे रहते हैं, अनर्थ करते रहते हैं। ऐसे जन भी जो इनकी शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तो गुणा करता में उनकी उसे गुणों की खान बना देते हैं। वृंदावन धाम उसे महान गुणवान बना देते हैं और
तो ऐसे वृंदावन धाम के गुणों पर रिझ करके श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि कोशाय में सकल धर्म, ये वृंदावन धाम आपके जो उदार गुण हैं ये मेरे को बड़े आकृष्ट करते हैं। मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, बड़ा पग पाखंड हूँ। कोशाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मुझे क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में उपयुक्त नहीं बैठता हूँ, ना तो मैं सदाचारी हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, और ना मैं बुद्धिमान हूँ। किसी भी तरह से मैं हर तरह से अधम हूँ। तो और सभी धर्मों ने मुझे त्याग दिया है, मुझे सभी धर्मों ने त्याग दिया। जैसे कोई किसी का बेटा हत्यारा हो जाता है, पापी हो जाता है, शराबी हो जाता है, तो धर्म निकाल देते। तो इसे कह रहे हैं कि जितने ये सदाचार हैं, शुद्ध शुद्ध धर्म है, इन्होंने मुझे अयोग्य जान के निकाल दिया है। और आपकी उदारता क्यों हमारी दृष्टि गई है, आप ही मुझे सबसे उदार लग रहे हैं। आप कृपा करके मुझ अवराशी को भी पोषाय, मेरा पोषण कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। शोषाय दुष्कर महास्य भूयात, और मुझ धर्महीन को आप मेरे बड़े बड़े जो दुष्कर महान पाप हैं उनको आप नाश कर दीजिए, उसको सिखा दीजिए। उसको मेरे पास छोटे छोटे पाप नहीं है, कह रहे मैं अवगुण का चय माने समूह, मानो पर्वत के समान में पापिष्ट हूँ। आप मेरी सभी पाप राशि को चूर्ण चूर्ण करके समाप्त कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में। इतने इत्याद विद्या से के अवतार ऐसा दैन्य है, ऐसा जहाँ दैन्य होता है जिसमें सच्चाई होती है, उन्हीं को वृंदावन दर्शन देते हैं, उन्हीं को विशेष कृपा होती है। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य कुंजा नेत्रातिथि भवति यस्य महामहिम्नः। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य कुंजा नेत्रातिथि भवति यस्य महामहिम्नः। तस्यैश्वर सकल वृषा करोति ब्रह्मादयस्तमपि भक्तियुता स्तुवन्ति। अद्भुत बात कही है, अद्भुत अद्भुत। कहते हैं ना कि सुनी हुई न देखी ऐसी महिमा, सुनी हुई न देखी ऐसी महिमा। कह रहे हैं वृंदाटवी बहुभवीय पुण्य कुंजा, कि ये जो वृंदावन धाम है, ये वृंदारण्य है, इनका दर्शन जब अनेक जन्मों का महापुण्य उदय होता है तब जाकर के ऐसे दिव्य वृंदावन का दर्शन हो पाता है। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य कुंजा नेत्रातिथि भवति यस्य महामहिमा से वर्णित वृंदावन का दर्शन सबको प्राप्त नहीं होता है। जिनको ऐसा लाभ प्राप्त हुआ है उनके जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े पुण्य समूह है, जिससे श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो रहा है। ऐसे रहते होता है कभी कभी कहीं आप होते हैं किसी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में पाप करने को कहा गया है कि हत्या करो, चोरी करो, बदमाशी करो, डकैती डालो, सताओ, दुखाओ, जमीन हड़प लो, मंदिर कब्जा कर लो, गाय को निशाना कब्जा कर लो, माता पिता को लो, भाई को दिखाओ और परिजनों को दिखाओ। कहीं इस शास्त्र में नहीं कहा। इसका मतलब ये कहा जाता है हाँ पुण्य में कार्य करो, दान करो, सेवा करो, दूसरे को जिससे जितना पुण्य अर्जन हो, मंगल में कार्य हो जरूर करो। तो कहा जाता है कि देखो पुण्य से वृंदावन धाम का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन आप बताइए अपुण्य से कहाँ होता है? आप पुण्य से होता है क्या? कहने का मतलब हमेशा ये कहा कि अच्छा कर्म करो, अच्छे को कोई चीज देती है, मैंने अच्छा कर्म सब कर्म करो, अपने कर्तव्य को पालन करो। ये करोगे तो सब जगह तुम्हें
गति मिलेगी, सब एक तुम्हें आश्रय मिलेगा, सभी तुम्हें सम्मान करेंगे। तो कहीं भी पाप कम करने को नहीं कहा गया है। और ये कहा जाता है कि देखो बिना प्रिया जी की कृपा से किसी को भी वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन नहीं होता। जब तक श्यामा श्याम कृपा नहीं करती है तब तक वृंदावन की चर्चा ही किसी को सुनने को नहीं मिलती है। तो भाई जो अच्छा अच्छा काम करेगा, पुण्य राशि एकत्र होगी, चित्त शुद्ध होगा, मन की मलिनता दूर होगी, अच्छा कार्य करेगा तभी होगी। कहने का तात्पर्य है सदा शास्त्र संत ऋषि मुनि गुरुजन अच्छे कार्य करने होंगे। तो देखो अच्छा का फल तो सही होता है और बुरा का फल बुरा। तो इसमें जैसे कहा गया है ना कि वृंदा तभी पुण्य कुंजात, मैंने वो जन्म जन्मांतरों का जो पुण्य उदय होता है तब जा करके श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो पाता है। तस्य स्वर सकल कर्म विशाखी, और जाके जब वृंदावन का दर्शन हो पाता है, वृंदावन का जब दिव्य दर्शन लाभ करता है और वृंदावन की गोद में उसको जब शरण मिल जाती है तो देखो कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं कि भाई तब ऐसा होता है कि तस्य स्वर सकल कर्म मिशा करोति, मिशा मन होता है मिथ्या। कहते हैं रामायण जी में एक चौपाई है, मिशा आना वो देव ऋषि वाणी, ये देवता और ऋषियों की वाणी झूठी, उनका शाप और वरदान कभी झूठा मिथ्या नहीं होता। कह रहे हैं कि तस्य स्वर, तो ये वृंदावन धाम के ईश्वर है। तो कौन है भाई? वृंदावन के राजा तो श्याम राधिका रानी, वृंदावन के जुगल किशोर हमारे ठाकुर, वृंदावन बिहारी बिहारी यहाँ के स्वामी हैं। तो जब कोई वृंदावन का ऐसा पुण्यवान उनका भव्य दर्शन कर पाता है, उनकी शरण ले लेता है, तो यहाँ की जो मालकिन है, यहाँ की जो रानी श्री राधा रानी है, वो उस जीव के तस्य स्वर सकल कर्म, उसके भूतकाल के सवरे कर्म, वर्तमान के और आगामी जो से होंगे उसको सब नुकसा कर देते हैं, नाश कर देते हैं, झूठा ठहरा देते हैं। नहीं इसमें तो किया ही नहीं, किसी बात की नाश कर देते हैं। तस्य स्वर सकल कर्म नुकसा करोति, और जानती फिर क्या होता है? देश महापापिष्ठता मूल हत्याएं की थी और उसने ये ठान ली कि बस अब तो श्री राम वृंदावन की शरण को मैं नहीं छोड़ूंगा। श्री राम वृंदावन की जो ईश्वर है, जो ईशा स्वामी राधा रानी है, ठाकुर जी है, दोनों उस पर रीझ जाते हैं, कहते भैया इसको परम पवित्र कर देते हैं और इसने हमारी चरणों की आश्रय ले ली है, हमारी के लिए उसने वृंदावन धाम का इसने शरण ले लिया है और अब इसको परम पवित्र कर देते हैं, कृपा करके अगर परम पवित्र हो जाता है। जानते क्या होता है? आगे कह रहे हैं ऐसा उसका प्रभाव होता है। ब्रह्मोदयस तमति भक्ति उतास बनते, भगवान ब्रह्मा आदि जो लोग पितामह भक्त राज हैं, वे बड़ी भक्ति पूर्वक उस जीव की स्तुति करते हैं। भाई इसने वृंदावन धाम की प्राप्ति कर ली है, ये प्रिया पदम की चरण रज में रहता है, मान धन्य धन्य हो गया। अब ऐसे जीव जो वृंदावन धाम में रहते हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी चरण धूल हमें मिल जाए, उनकी हम पे कृपा हो जाए तो हम भी कृतार्थ हो जाए। ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि देवता भक्ति से युक्त बने तो गदगद हृदय से उसकी सौभाग्य को देख करके और उसका श्रवण करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा का गान करते हैं। ऐसे वृंदावन धाम की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमं सर्वोत्तमोत्तम सरस्थिर सत्वजाते। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम सरस्थिर सत्वजाते। श्री राधिका रमण भक्तिरसैक कोशे
घोषेण नित्य परमेण कदा वशामि वृंदावने सकल पावन पावनेस्मि। देखिए, जिसका हृदय निर्मल हो गया है उसी के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा दिखती है। जिसके हृदय में निर्मलता नहीं है उसको भगवान के नाम जपने में, भगवान के ध्यान में, सत्संग में, सेवा में, पूजा में बहुत बड़ा हो सकता है भारत का राजा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे देशों का राजा हो सकता है, लेकिन उसको भजन में अग्रति नहीं होती क्योंकि उसका हृदय मलिन हिंदुओं का पुण्य उदय हुआ है तो राजा हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हृदय की मलिनता नहीं गई है, विषयों में आसक्ति है, देह में, गेह में, अपने से संबंधित चीज़ों को बहुत आसक्ति है, ममता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे जन जो हैं वो भगवान की भक्ति में और ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं और जिनका हृदय निर्मल हो गया है, जो अब भक्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए उनके हृदय में भारी पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, ऐसे पावन हृदय वाले को भी वृंदावन धाम पावन कर देते हैं। मैंने पावनिस्मि, पवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। तो पवित्र को पवित्र कैसे करते हैं? तो खुद पवित्र हो जाए, पवित्र कैसे करेंगे? तो उसके हृदय की कामनाएं तो खत्म हो गई हैं, लेकिन अब उसको भगवत प्रेम रूप धन नहीं मिला है। तो श्री वृंदावन धाम उसको भगवत प्रेम दे देते हैं, प्रिया कुतम की भक्ति दे देते हैं, प्रिया कुतम की सेवा दे करके उसकी जो कमी होती है, जो पवित्रता में कमी रह गई तो उनको परम पवित्र कर देते हैं। और सर्वत जल जल उदारमति सदास्ते, और उज्ज्वल रस के जो इष्ट है, उज्ज्वल रस विलसने वाले जो श्यामा श्याम हैं, सर्वोज्वल उदारमति सदास्ते, और वृंदावन में जो श्यामा श्याम निरंतर उज्ज्वल रस का समास्वादन कर रहे हैं, उज्ज्वल रस की मानव धारा बना रहे हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए, प्यारी प्यारी की माला, प्यारो प्यारी की गुलहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे बिहार, रंग भरी हरखत निरखत श्री हरि प्रिया सकल सुखसार। ऐसी जो उज्ज्वल रस की धारा बना रहे हैं प्रिया कृतम उदारमति सदास्ते, ऐसे उदारमति वाले प्रिया कृतम उदार है, तभी तो ऐसी लीला करते हैं ना कि क्यों नहीं, हृदय का प्रेम ही प्रेम है, रस ही रस है, और कोई चीज़ है ही नहीं। इसे विशुद्ध महापरम पावन प्रिया कृतम का दोनों का हृदय है कि दोनों एक दूसरे को समर्पित है, और दो मुख देख जियत कल्याण प्रतिमत हो गए प्यारे, भगवत रसिक बिहारी बिहारी रसिक बिहारी प्यारे। ऐसे मतलब जो रस की धारा एक दिन दो दिन में नित्य ही प्रवाहित कर रहे हैं। सर्वोत्तम महा महिमन्ते सर्वण भूतात्मक महा दशराज धामनी, महादशराज धामनी भक्तिरसेन घोषे सर्वात्मकाद महादश राज धामनी। तो ऐसे जो सर्वोज्वलता की जो परम दिव्य स्थान स्वरूप वृंदावन धाम है, उस अद्भुत धाम में श्यामा श्याम विराजमान है और ऐसी लीला कर रहे हैं। और रसिक जन, वैष्णव जन उनका दिव्य दृश्य मैंने कबूल छाड़त सेवो श्री वृंदा विपिन बेला, सेवो श्री वृंदा विपिन बेला, जहाँ जुगल मंगल में मूरति करता निरंतर वार, जहाँ
जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, अब गुण चारण प्रेम के प्रवाह में डूबे रहने वाले दीनवत जो रसिक जन हैं, जो प्रिया विक्रम के केली रस का आस्वादन करते हैं, उनकी बड़ी प्रीतिपूर्वक परिचर्या कर रहे हैं, उनकी लीला दर्शन करते हैं, वे रसिक जन प्रिया विक्रम को वृंदावन को कभी त्यागते नहीं हैं, निरंतर उज्ज्वल रस की धारा बहा रहे हैं और उसमें डूबे रहते हैं। और यहाँ के जो रसिक जन हैं, वैष्णव जन हैं, तो वे भी ऐसी प्रिया विक्रम की जोड़ी जो सदा क्रीड़ाशील है, उनकी इस मधुमयी लीला से कभी वे विरत नहीं होते हैं, कभी उनका संग नहीं छोड़ते हैं, सदा उनकी सेवा करते हैं और उनके संग सदा मौजूद रहते हैं। ये जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक और बहुत बढ़िया बात कही है, वृंदावने स्थिर चरा तिलसत वृंदा नंदानुति स्नपन दीज महाप्रभावे भावे न केना सिद्ध्यामृतीरे वसन्ति देशन्ति सर्वपर वैष्णवलोकमूर्धनि। वृंदावने स्थिर चरा तिलसत वृंदा नंदा बुद्धि स्नपन महादिव्य महाप्रभावे। ये वृंदावन धाम है, जो इनकी गोद में रह रहे हैं, जो इनका आश्रय लिए हुए हैं, उनको बड़े ही, चाहे वो चरिष्णु हो, चाहे वे स्थावर हो, स्थावर में पेड़ पौधे पर्वत आ जाते हैं, और चरिष्णु में चलने वाले प्राणी मनुष्य से लेकर के प्राय में सभी आ जाते हैं। तो ऐसे जो स्थावर जंगम आदि जो प्राणी हैं, समग्र जीवों को श्री धाम वृंदावन आनंद में मज्जन कराते हैं, आनंद में डुबाए रखते हैं। यही देखो वृंदावन में जो वास करते हैं, कितने खुश रहते हैं। देश देशांतर से यहाँ जनता आती है और यहाँ आके वैष्णव हो जाती है, भक्त हो जाते हैं, और यहाँ नाम जप करके, सत्संग करके, सेवा करके, जमुना दर्शन करके, रास दर्शन करके, लीला सेवन दर्शन करके, कीर्तन करके, उनके मंत्र याद करके, उनके भक्तों की सेवा करके इतने आनंद में मग्न रहते हैं, बहुत आनंद के सागर में डूबते रहते हैं। तो मैंने ऐसे जो वृंदावन धाम है, जो इनके शरण में आ जाते हैं, उनको आनंद के सिंधु में डुबाए रखते हैं। दुख उनको छू नहीं पाता है, दुख संकट कभी आता है तो कृपा छू कर देते हैं। और दिव्य महाप्रभाव है, ऐसा श्री धाम वृंदावन का दिव्य शरणागत वर्षक दिव्य प्रभाव है, महाप्रभाव है। भावेन केनाचितः भावेन केनाचितिहा मृति एव सन्ति। श्री धाम वृंदावन में किसी भी भाव से कोई बात करता है, जो किसी भाव से बात करता है थोड़ी कठिनाई हो जाती है। मैंने मानो कोई कमर्शियल भाव से बात करता है, धंधा करेंगे वहाँ रोजगार भी करेंगे, परिवार भी चलेगा, थोड़ी थोड़ी दर्शन भी हो जाएंगे, पेट पे कर्मा भी दे देंगे। ऐसी चीज़ है जो अन्य भी मैंने दूसरे भाव से बात करते हैं, चलो वही जेब काटेंगे, होता है ना सर कि भाई वहाँ बड़े भक्त आते हैं, दूर दूर के आते हैं, पैसे वाले आते हैं, बड़े भोले वाले होते हैं, चलो टेम्पो चलाएंगे उनको 1 किलोमीटर के 10 किलोमीटर घुमा के ले आएंगे। तो मैंने इस भाव से बात करते हैं, उनके लिए बड़ा पोषण करते हैं। मैंने इस भाव से क्या मतलब इसका समर्थन नहीं करते हैं, मैंने किसी भाव से बात करते हैं, कुछ आते नहीं, किंतु भावेन केनाचितिहा वसंती। दूसरा भाव एक भावेन मैंने दास्य भाव से, सत्य भाव से, वात्सल्य भाव से, श्रृंगार भाव से, भक्ति भाव से, इस प्रकार भक्ति का जो ये रस है, इस रस का आश्रय लेकर के, इस भावों से युक्त होकर के
वास करते हैं हम वास करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ बात कही है, भावे न केना सिद्धिहा मति ये बसंती। जैसे आमरण कि अब मैं वृंदावन का हमने आश्रय ले लिया है, अब जो हमारा शरीर ये मरने के बाद ही, शमशान के बाद ही जहाँ जाना हो जाएगा, और जीते जी हमारा कलेवर के वृंदावन की परिधि से बाहर नहीं जाएगा। इतना भी कष्ट हो, तकलीफ हो, आपत्ति आवे, हम उनकी कृपा से झेल लेंगे। ऐसी कोई परेशानी होगी भी नहीं कि गुहार लगाएंगे, उन्हीं की प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारी कतई भी वृंदावन से बाहर जाने की इच्छा नहीं है। मैंने मरण मैंने मृत्यु पर्यंत तक हमने वृंदावन वास करने का इतने संकल्प लिया है। तो जो ऐसी ठान लेते हैं, ऐसा संकल्प कर लेते हैं, कह रहे हैं कि संत सर्व फल वैष्णव लोग मेरे भैया, उनको तुम पूरे ब्रह्मांड में वैष्णवों के शिरोमणि मानो, भक्तों के शिरोमणि। उसने जो कदम उठाया है ना, बहुत विचित्र है। वृंदावन नाम कहाँ से लिया होगा? वृंदावन नाम में प्रिया के निरंतर नहीं है। वृंदावन जो प्रिया जी की चरण रही है, उसका एकमात्र आगे ले लिया है, तो उसको तुम वैष्णवों के मुकुट में मानो। संत सर्व फल वैष्णव लोक बुधनी, ऐसा जितने वृंदावन की महिमा की बातें, ऐसी जितने वृंदावन की महिमा है, जो कहत कहो